रानी मुखर्जी की कद काठी और आवाज का उड़ा मजाक, लोगों ने कहा हीरोइन बनने के लायक नहीं। 8 फिल्म फेयर और नेशनल अवार्ड। बॉलीवुड में अक्सर यह माना जाता है कि फिल्मी परिवार से आने वाले कलाकारों के लिए रास्ते आसान होते हैं, लेकिन रानी मुखर्जी की कहानी इस धारणा को पूरी तरह से तोड़ देती है। पिता के सख्त विरोध, इंडस्ट्री में मजाक, आर्थिक परेशानियों और उनके आत्मविश्वास पर लगातार हमले किए गए। कभी यह कहकर दुत्कारा गया कि हीरोइन मटेरियल नहीं है, कभी उनकी कद काठी, रंग और आवाज को लेकर मजाक उड़ाया गया। बावजूद इसके रानी मुखर्जी न सिर्फ अपनी जगह बनाई बल्कि 3 दशक तक सिनेमा पर राज किया। आज वे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुकी एक सशक्त, गंभीर और सम्मानित अभिनेत्री हैं। रानी मुखर्जी का जन्म 21 मार्च 1978 को मुंबई में हुआ। वे मशहूर फिल्म मेकर राम मुखर्जी की बेटी और अभिनेत्री तनुजा की भतीजी हैं। यानी फिल्मी बैकग्राउंड मजबूत था, लेकिन इसके बावजूद उनके पिता राम मुखर्जी नहीं चाहते थे कि रानी फिल्मों में जाए। एक रिपोर्ट से खास बातचीत के दौरान रानी ने इस बारे में बात की। रानी मुखर्जी कहती है कि मेरे पापा खुद फिल्म इंडस्ट्री से थे, लेकिन उस समय का माहौल इतना आसान नहीं था। पेरेंट्स का पहला फर्ज बच्चों को बचाना होता है। यह बात मुझे तब समझ आई जब मैं माँ बनी। हमारा पहला ख्याल बच्चों की सुरक्षा का होता है। जब बच्चे 12वीं पास करके करियर चुनने वाले होते हैं तो पेरेंट्स ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, लेकिन हम सबको तो दुनिया में आगे बढ़ना ही पड़ता है, अपनी राह खुद बनानी पड़ती है। हमारी जर्नी अलग होती है। उस समय डैडी को लगा होगा कि इंडस्ट्री के उतार चढ़ाव मैं झेल नहीं पाऊंगी। शायद उन्हें डर था कि उनकी बेटी ये संभाल ना पाए, इसलिए वे ज्यादा खुश नहीं थे। मैं इंडस्ट्री में हूँ। हमेशा लोग लड़कियों को कम आंकते हैं, सोचते हैं कि हम मुश्किलें नहीं झेल पाएंगी, लेकिन एक औरत की सहन शक्ति बहुत मजबूत होती है। यह बात सिर्फ औरत ही समझ सकती है। रानी मुखर्जी ने अपने पिता राम मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी बंगाली फिल्म बियरफुल से एक्टिंग डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्म राजा की आएगी बारात से बॉलीवुड में डेब्यू किया। करियर की शुरुआत में कद काठी, रंग और आवाज को लेकर खूब मजाक उड़ाया गया। बावजूद इसके रानी ने बॉलीवुड में अपनी एक अलग जगह बनाई।